हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी बिहार कार्यालय परिचारी का फॉर्म भर रहे हैं या उसको बिहार ऑफिस अटेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है, उसका इंग्लिश में अगर आप उसको बोलिएगा तो उसको आप बोल सकते हैं बिहार में ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट। एक तरह से जो है ये आपका जो पोस्ट है ये MTS का पोस्ट है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, या इसको बहुत कोई बोलते हैं कार्यालय परिचारी, ठीक है, कार्यालय परिचारी के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। तो इसमें आपके लिए तीन गुड न्यूज़ है, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी में सभी बच्चों के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस वैकेंसी में तीन गुड न्यूज़ निकल के आ रही है इस वैकेंसी की तरफ से, ठीक है। वही तीनों गुड न्यूज़ मैं यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा। गुड न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं फॉर्म अप्लाई का डेट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आपका 25 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक, ठीक है, 26 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट डेट है 26 सितंबर, तो उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म जो है एक्सटेंड जल्दी नहीं किया जाता है। जैसे बोला गया है 26 सितंबर तक, तो आप कब तक कर लीजिएगा, 22 तक कर लीजिएगा, 20 तक कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ 10th पास मांगा गया। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले गुड न्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। इस वैकेंसी में सबसे फर्स्ट गुड न्यूज़ क्या है, आप ही बताइएगा गुड न्यूज़ ये है कि नहीं है, फिर बाकी के भी 2 गुड न्यूज़ हम बताएंगे। तो सबसे पहला गुड न्यूज़ ये है कि ये जो वैकेंसी निकला है, ठीक है, ये जो वैकेंसी निकला है, आप इसमें एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो एड्रेस है, ठीक है, विभाग कार्यालय का नाम, किस कार्यालय में आपका ड्यूटी लगेगा, कार्यालय परिचारी का ये पोस्ट है, ये पद का नाम है, इसको इंग्लिश में पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट। और ये विभाग है आपका बगल में। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि निर्देशालय नियोजन एवं परीक्षण विभाग पटना, ये कहाँ पर है? पटना में। तो ये तो आप पटना में देख रहे हो कि पटना में चलो 203 सीट है, जिसमें कि जो 67 सीट है ये महिला के लिए है। 35% आरक्षण, क्या है? 35%। इसी 200 यहाँ पर 35% आरक्षण करके यहाँ पर 67 सीट महिला के लिए दिया गया है, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं कि आपको पटना दिख रहा है, यहाँ हर जगह पटना दिख रहा है कि आपका पटना में ड्यूटी लगेगा अगर आप इस जगह को पोस्ट प्रेफरेंस में भरिएगा तो। और जब हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, जब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, आप पटना से थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा नालंदा, ठीक है। नालंदा के बाद आपको दिख रहा है खगड़िया, किशनगंज, बक्सर, ठीक है, जमुई, भोजपुर, बेगूसराय, जहानाबाद। मैं बताऊंगा ये चीज़, पहले ध्यान से देखिए। भागलपुर तक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर कोशिश रहेगा ना कि आपका अगर अच्छा मार्क्स आया, ठीक है, तो आपको अपना जिला में ही नौकरी मिल जाएगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस जिला में हैं, उसी जिला में आपको वहाँ पर आपका उसी विभाग में वहीं पर नौकरी मिल जाएगा। आप सभी को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में भरिएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा तो आप ही के जिला में आपको नौकरी मिल जाएगा। आपको दूर नौकरी करने के लिए पटना भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई भागलपुर का बच्चा है, ठीक है, यहाँ पर कार्यालय जो है आयुक्त कार्यालय आपका जो है भागलपुर में, तो भागलपुर का कोई बच्चा है तो सीट भले ही कम है, लेकिन अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाता है, ठीक है, अगर वो हाई मार्क्स लाता है, प्रीफ्रेंस में सभी को दीजिए, पोस्ट प्रीफ्रेंस में जितना है सभी को दीजिए, और आप ज़्यादा मार्क्स लेगा तो आपका चांसेस रहेगा कि आप जिस जिला से हैं उसी जिला में आपका यहाँ पर हो जाएगा। टोटल सीट जो है यहाँ पर 3727, क्या है? 3727, जिसमें से जो फीमेल के लिए है आरक्षण 35%, 1216 सीट पर। कितना? 1216 सीट पर। अब दूसरा गुड न्यूज़ आपको बताने से पहले, ठीक है, आपको जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड गुड न्यूज़ बताने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप बिहार ऑफिस अटेंडेंट या बिहार कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट बुक निकल के आ रही है वो है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ये जो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है ये लेटेस्ट एडिशन है, आप देख सकते हैं 2026 वाला है, यहाँ पर ये लेटेस्ट एडिशन है आपका। और ये कार्यालय परिचारी के लिए एकदम बेस्ट बुक है। इसमें क्यों बेस्ट बुक है मैं बताता हूँ। आपका जो मैथ है, सामान्य अंक गणित 30 नंबर का, सामान्य ज्ञान 40 नंबर का, सामान्य हिंदी 30 नंबर का, टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा ये बुक कवर करता है। इसमें आपका 2500 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 को सॉल्व पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले आप इस बुक को खोलिएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि आपका 2 को जो प्रैक्टिस सेट है 2024 का, ठीक है, तो वो आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है, वो भी सॉल्व, उसका आंसर भी दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। प्रैक्टिस पेपर अगर देखें तो टोटल प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पर 20 दिए गए हैं। तो ये जो बुक है इसका क्वालिटी भी अच्छा है। ये बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप BSSC ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हिंदी में यहाँ पर BSSC कार्यालय परिचारी का जो पोस्ट निकला है उसकी अगर आप तैयारी करें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इस बुक को परचेस करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक है, आप कहीं से भी आप परचेस कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो BSSC ऑफिस अटेंडेंट है उसमें दूसरी गुड न्यूज़ आपकी यहाँ पर क्या निकल के आई है। तो देखिए सेकंड गुड न्यूज़ ये निकल के आई है कि उम्र सीमा को लेकर आपका जो उम्र सीमा है वो 1/8/2025 को काउंट हो रहा है। कब हो रहा है? 1/8/2025 को, कि आपका जनरल वाला के लिए जो है 18 से 37 साल, पिछड़ा वर्ग OBC वाला सबके लिए 18 से 40 साल, ठीक है। महिला, अनारक्षित महिला का मतलब समझते हैं, अगर आप किसी भी
अदर स्टेट से भी अगर आप फीमेल हैं अप्लाई कर रहे हैं, जनरल भी हैं फीमेल में, तो आपके लिए 18 से 40 साल, SC ST महिला के लिए 18 से 42 साल, महिला और पुरुष दोनों के लिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 18 से 47 साल के लिए यहाँ पर, मतलब 18 से 37 प्लस 10 साल की एक्स्ट्रा छूट आपको मिलती है, तो 47 पहुँच जाता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे चलिएगा तो आपको मैं तीसरी गुड न्यूज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। तीसरा गुड न्यूज़ ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा यहाँ पर, इन 3 सब्जेक्ट को लिया जाएगा, सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ठीक है। इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर आपका प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। ये जो प्री और मेंस होगा, ये दोनों में इसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। इन दोनों में क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा उस पर चलते हैं। तो ये है आपका तीसरा गुड न्यूज़। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने खुद लिखा है, ठीक है। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। पिछड़ा वर्ग जो है OBC, ठीक है, तो OBC वर्ग इन लोगों के लिए जो है 36.5% है, फिर 34% है अति पिछड़ा वर्ग, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है मात्र 32% है, महिला के लिए मात्र 32% है, दिव्यांग के लिए मात्र 32% है। अब हमको बताएं जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है टोटल कितना मार्क्स का हो रहा है। एग्ज़ाम यहाँ पर देखिएगा तो टोटल जो एग्ज़ाम है आपका कितना 100 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। 100 मार्क्स का हो रहा है कि नहीं, 100 मार्क्स का नहीं हो रहा है, 100 क्वेश्चन है। प्रश्नों की संख्या 4 होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 गुना 4 कर लीजिएगा तो आपका हो जाता है 400। कितना 400 नंबर का एग्जाम होगा और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा। तो 400 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है। तो महिला के लिए अगर हम 32% देखें तो 400 का 32% तो महिला को कितना लाना होगा, हम 0 0 कटा दिए, 0 0 कटा दिए, यहाँ पर मेरा 32 आया, 32 गुना 4 कर दिए, 4 2 8 और 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर 128 नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर तो 0 0 कटा दिया हमने, 32 गुना 4 किया तो 4 2 8 आ गया हमारा और 4 3 12 आ गया। 128 नंबर अगर महिला लाती है तो यहाँ पर उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, कितना में से 400 में से, 400 में से मात्र 128 नंबर। अब जनरल वाले को कितना लाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फीमेल को क्वालिफाइंग करने के लिए 400 में से 128 लाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं जनरल का 40% है ना, तो आपका 400 गुना 40% करते हैं, ठीक। 0 0 गया 0, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, ठीक है। 400 का 40% करते हैं तो 400 को यहाँ पर करेंगे अगर 40/100, 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो आपका यहाँ पर हो गया 4 4 16 और 1 0, 160 नंबर, कितना में से 400 में से, 400 में से 160 लाना पड़ेगा, महिला को मात्र 128 लाना पड़ेगा। अंतर देख सकते हैं, मतलब 32 नंबर कम है यहाँ पर, कितना, ये 160 है, ये 128 है, 32 नंबर कम लाना पड़ेगा महिला का और सिलेक्शन हो जाएगा। ये है आरक्षण का फायदा। अब फॉर्म फीस को लेकर बहुत बच्चों को डाउट था, तो फॉर्म फीस जो है आपका जनरल वालों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये है, और यहाँ पर SC ST के लिए 135 रुपये है, फीमेल के लिए 135 रुपये है, दिव्यांग के लिए 135 रुपये है। सिर्फ बिहार की मूल निवासी जो महिलाएं हैं उनके लिए 135 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रखा गया है। अगर आपको बिहार ऑफिस अटेंडेंट को लेके कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ तो सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना इंस्टा ID दे देता हूँ, वहाँ पर भी आप कोई विशेष जानकारी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा ID है वैभव जॉब, VAIBHAV वैभव जॉब, ये मेरा इंस्टा ID है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तब पूछिएगा, मैं कोई कोर्स या PDF यहाँ पर नहीं बेचता हूँ, सिर्फ आप क्वेश्चन पूछिएगा और मैं आपको आंसर दे दूँगा, इससे ज़्यादा कोई भी वार्तालाप मैं नहीं कर सकूँगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए